हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं रूफटॉप प्रिंस का 18 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। एपिसोड की स्टार्टिंग में क्राउन प्रिंस ताइमो को गुस्से में एक पंच मारता है। दोनों में हाथापाई हो जाती है। क्राउन प्रिंस गुस्से में ताइमो को बहुत मारता है। क्राउन प्रिंस कहता है कि दादी को तुमने मारा है ना, तुम बोलते क्यों नहीं। ताइमो कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, मैं तुम्हें अच्छे से जान गया हूँ। फिर क्राउन प्रिंस गुस्से में एक और मुक्का मारता है और कहता है कि तुम्हारे इस गुनाह की बहुत बुरी सजा मिलेगी, याद रखना। फिर क्राउन प्रिंस वहाँ से चला जाता है। ताइमो तो यह सब देखकर शौक ही रह जाता है और चमकीली ये सब तमाशा देखती रह जाती है। एक सीन में क्राउन प्रिंस रियल तेयोंग के पास जाता है और कहता है आई एम सॉरी तेयोंग, मैं तुम्हारी दादी को नहीं बचा पाया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर मैं अपने आप से वादा करता हूँ मैं जल्दी कातिल को ढूंढ लूंगा और उन्हें बुरी सजा दूंगा। आगे क्राउन प्रिंस कहता है तेयोंग तुम्हें उठना ही होगा। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस बहुत दुखी होकर बैठा होता है। वो दादी के साथ बिताए हुए हर पल को याद करता है। अभी वहाँ पारखा आती है। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठे। क्राउन प्रिंस कहता है जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ, तुम और चमकीली बहनें ही निकली। क्राउन प्रिंस कहता है अगर तुम्हें ये बात पहले पता चल जाती तो तुम्हारी लाइफ इतनी मुश्किल भरी ना होती। अब तो तुम्हारी मॉम भी मिल गई है, तुम खुश क्यों नहीं हो। पारखा कहती है मैं खुश हूँ, पर काश मैं चमकीले से कभी ना मिली होती तो ज्यादा अच्छा होता। फिर वह दुखी होकर खड़ी हो जाती है। फिर क्राउन प्रिंस उसके पास आता है। जैसे भी वो पारखा को बैक हक करने वाला होता है तभी उसे पता चलता है कि वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। क्राउन प्रिंस बहुत शॉक हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता। क्राउन प्रिंस अपने गायब होने वाली बात को जानकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी पारखा क्राउन प्रिंस की तरफ मुड़ती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। क्राउन प्रिंस कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर क्राउन प्रिंस वहाँ से चला जाता है। पारखा हैरान होती है। नेक्स्ट सीन में पारखा क्राउन प्रिंस के पास आती है। क्राउन प्रिंस अपने गायब होने वाली बात के बारे में सोच रहा है। क्राउन प्रिंस पारखा से कहता है कि आज बहुत अजीब बात हुई, ऐसा लग रहा है कि मैं गायब हो रहा हूँ। पारखा ये जानकर शॉक होती है और कहती है ये सब मैंने पहले भी देखा है। क्राउन प्रिंस यह जानकर शॉक हो जाता है और कहता है यह बात जब तुम्हें पहले से पता थी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। पारखा कोई जवाब नहीं देती। तभी क्राउन प्रिंस गुस्सा करने लगता है। तभी पारखा गुस्से में कहती है मैं तुम्हें ये सब कैसे बता, मुझे में हिम्मत ही नहीं थी। फिर क्राउन प्रिंस पारखा को हक कर लेता है। दोनों काफी इमोशनल होते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठे होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। तभी पारखा कहती है मतलब मैं अब जाना ही पड़ेगा क्राउन प्रिंस। तभी क्राउन प्रिंस कहता है मैं यहाँ पर बस तुमसे ही मिलने आया था, यही किस्मत है, इसलिए मैं तुम्हारी छत पर आया और तुम मुझे अच्छी लगने लगी। पारखा कहती है तुम तो यह राजकुमारी के मर्डर का राज जानने आए थे। तभी क्राउन प्रिंस कहता है मेरे पास जितना भी वक्त है मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी पारखा कहती है अभी तुम्हें दादी के कत्ल का राज भी जानना है। क्राउन प्रिंस कहता है मैं उसे तो जान ही लूंगा। नेक्स्ट सीन में तीनों बॉयज को दिखाते हैं। तभी क्राउन प्रिंस आता है और कहता है कुछ पता चला। यंगसोल कहता है पुलिस के मुताबिक यह एक हादसा नहीं है, इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। मैम्बो कहता है पूछताछ चल रही है। प्रिंस कहता है मुझे पूरा यकीन है इस कत्ल में जरूर ताइमो का हाथ है। अभी जेसन कहता है हमारे पास इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है। क्राउन प्रिंस कहता है सही कहा, हमें जल्दी से प्रूफ ढूंढना होगा, वो भी पुलिस से पहले। अब मैं ताइमो को छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में मीटिंग होती है। लॉयर आता है, वो वसीयत के बारे में बताता है। लॉयर कहता है कि दादी ने मरने से पहले एक वसीयत दी थी मुझे, इस डॉक्यूमेंट को लेकर आया हूँ। आगे लॉयर कहता है कि उनकी पूरी वसीयत का ओनर मिस्टर तेयोंग है, पर किसी रीजन से अगर तेयोंग नहीं होते तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी का ओनर ताइमो होगा। यह वसीयत जब लिखी जा रही थी तब तेयोंग 2 साल पहले गायब हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर तेयोंग है तो उसका पहला वारिस तेयोंग ही होगा। सब सुन के ताइमो और उसके डैड का मुंह बन जाता है। आगे लॉयर कहता है कल हम 12 बजे इसकी लीगल कार्रवाई करेंगे, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके डैड को बहुत गुस्सा आता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। ताइमो भी उनके पीछे जाता है। आगे दोनों को एक साथ दिखाते हैं। डैड कहते हैं दादी तो हमेशा से यही चाहती थी कि उनके वारिस तेयोंग ही बने। ताइमो कहता है अब हम क्या कर सकते हैं। डैड कहते हैं अब तो चमत्कार का ही इंतजार है। फिर दोनों काफी गुस्से में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ताइमो अकेले जा रहा होता है। तभी उसे अपार्टमेंट में हुई उन दोनों की फाइट हुई थी, तब उनकी बातें को याद करता है। उसे कहीं न कहीं क्राउन प्रिंस पे शक होने लगता है। ताइमो क्राउन प्रिंस के साथ हुई सारी बातों को याद करता है और वो जल्दी से ऑफिस में जाता है। हॉस्पिटल की उस रिकॉर्डिंग को निकालता है और उसे देखता है। इसमें क्राउन प्रिंस ने अपनी जो कपल रिंग छिपाई थी वो वाला वीडियो देख लेता है। वो यह सब देखकर सब समझ जाता है। नेक्स्ट सीन में चमकीले के अपार्टमेंट में पुलिस आती है। इस दादी के कत्ल के बारे में सवालात पूछने आई होती है। यहीं पर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ताइमो घर आता है। वह तेयोंग की कार को देखता है। वह गाड़ी को ओपन करता है, उसमें कुछ सामान रख देता है। में क्राउन प्रिंस जा रहा होता है। तभी पारखा आती है और उसे अच्छा फील कराती है। फिर क्राउन प्रिंस स्माइल करता है। तभी पारखा कहती है कि अभी तक तुम्हें प्रूफ नहीं मिला। तभी क्राउन प्रिंस कहता है नहीं। तभी वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा का ऐड चल रहा होता है। तभी क्राउन प्रिंस को सीसीटीवी देखकर एक आइडिया आता है। तभी क्राउन प्रिंस पारखा से पूछता है क्या सच में हर कार में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। पारखा कहती है हाँ, आजकल तो हर गाड़ी में कैमरा लगा होता है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है जब उस दिन मैं घर जा रहा था दादी के, तभी वहाँ पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तभी पारखा कहती है अगर उस गाड़ी में कैमरा लगा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि उस दिन दादी के घर में कौन गया था। सीन में पारखा एंड क्राउन प्रिंस एक गैरेज में जाते हैं और वहाँ पर पूछते हैं क्या आपके पास कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंटल कार आई है, पर वो कहता है नहीं। फिर दूसरी जगह जाते हैं, वो भी
कहता है नहीं। फिर तीसरी जगह जाते हैं, फिर मैकेनिक कहता है हाँ कुछ दिन पहले एक्सीडेंटल कार आई थी। नेक्स्ट सीन में दोनों उन्हीं के घर जाते हैं जिनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। पार्कर कहती है कि आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन, क्या आपकी कार में कैमरा लगा हुआ था? तभी वो वुमन कहती है हाँ लगा हुआ था, पर वो गाड़ी हमारी नहीं थी, वो किसी रिलेटिव की थी। क्राउन प्रिंस उनका एड्रेस पूछता है, तभी वो वुमन कहती है ग्वांगजू में। नेक्स्ट सीन में दोनों जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस कहती है क्या तुम तेओंग हो? वो कहता है हाँ। क्या तुम रियल तेओंग हो? वो क्राउन प्रिंस कहता है हाँ मैं ही हूँ। पुलिस कहती है कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, हमें शक है कि तुम्हारा दादी के मर्डर में हाथ है और अगर तुम बेगुनाह होगे तो तुम छूट जाओगे। पुलिस सीधा क्राउन प्रिंस को अपने साथ ले जाने लगती है, तभी पार्कर उसे रोकती है, पर पुलिस वाले गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस बैठा होता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस पूछती है तुम रियल तेओंग हो, इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? क्राउन प्रिंस कहता है मैं आपके सामने बैठा हूँ, अब क्या चाहिए? पुलिस कहती है हमें तुम्हारी कार से कुछ कैश मिले हैं, तुम पर इल्जाम है कि तुम दादी के कातिल हो और तुम कंपनी को लूटकर यहाँ से भागना चाहते हो, यही वजह है कि तुम अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में ताइमू आता है, दोनों बैठे होते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है मैं और ताइमू उस दिन क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे। तभी क्राउन प्रिंस कहता है ताइमू तुम इन्हें बताओ ना कि उस दिन हम दोनों एक साथ थे। पुलिस पूछती है ताइमू तुम ये बताओ जब दादी का मर्डर हुआ था तो तुम कहाँ थे? ताइमू कहता है मैं तो अपने अपार्टमेंट में था। क्राउन प्रिंस कहता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, उस दिन तो हम दोनों एक साथ क्लब में थे। यहाँ पर ताइमू से धोखा दे देता है। ताइमू कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है जरूर चमकीली भी तुम्हारे साथ मिली होगी, तुम क्या समझते हो तुम बच जाओगे? ताइमू कहता है झूठा कौन है ये तुम अच्छे से जानते हो, एनीवेज कल तुम्हारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। तभी क्राउन प्रिंस गुस्से में कहता है तुम्हारी कोई भी बुरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, मैं नहीं होने दूंगा। फिर ताइमू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस क्राउन प्रिंस को जेल में डाल देती है। वो अपने सफाई देता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है पुलिस को छोड़ने के लिए, पर पुलिस वाला उसकी एक भी नहीं सुनता। वो पूरी रात जेल में रहता है। अब मॉर्निंग भी हो जाती है। क्राउन प्रिंस पुलिस वाले से दोबारा छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन होता है, आज कंपनी में वसीयत देने का दिन होता है, पर पुलिस वाला उसकी एक नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में पार्कर घर आती है, तभी उसे क्राउन प्रिंस का मिस्टीरियस रुमाल मिलता है। फिर पार्कर उस रुमाल को देखती है और उस रुमाल के साइड में बोयोंग लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में पार्कर क्राउन प्रिंस के पास होती है, वह उस रुमाल क्राउन प्रिंस को दिखाती है। उस रुमाल के साइड में बोयोंग के साइन बना होता है। तभी पार्कर पूछती है इसका मतलब क्या है? क्राउन प्रिंस कहता है बोयोंग। क्राउन प्रिंस शौक होता है कि ये रुमाल बोयोंग ने बनाया है, उसे अब तक लग रहा था ये रुमाल राजकुमारी ने बनाया था। पार्कर कहती है क्या तुम्हें ये बात पहले नहीं पता थी? क्राउन प्रिंस कहता है नहीं, मुझे अभी पता चला ये रुमाल बोयोंग ने बनाई। फिर क्राउन प्रिंस उस रुमाल को टच करता है, जैसे वो टच करता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। सो गाइस इस रुमाल की खासियत ये है कि वो इंसानों को गायब कर देती है। दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर क्राउन प्रिंस दोबारा उस रुमाल को टच करता है, वो जेल से धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है। शौक होती है, तभी उसे क्राउन प्रिंस का कॉल आता है। पार्कर क्राउन प्रिंस के पास आती है, दोनों छिपकर पुलिस स्टेशन से बाहर चले जाते हैं। फिर क्राउन प्रिंस अकेले ही ऑफिस के लिए दौड़ता है। उधर ऑफिस में ताइमू और डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि तेओंग यहाँ पर नहीं आएगा। ताइसू बहुत ज्यादा डरा होता है कि अब क्या होगा। तभी ऑफिस में तेओंग दौड़कर आता है, 12 भी बज जाते हैं। उसी टाइम लॉयर वसीयत अनाउंस करने लगता है। वही लॉयर कहता है क्या यहाँ पर तेओंग मौजूद है? यहाँ पर तेओंग मौजूद नहीं है तो हम वसीयत दूसरे हकदार ताइमू को देंगे। तभी क्राउन प्रिंस की एंट्री होती है। डैड एंड ताइमू उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। क्राउन प्रिंस मीटिंग में तेओंग के ग्लासेस लगाकर आता है और पूरी बाजी को पलट देता है। पूरी वसीयत क्राउन प्रिंस के नाम हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ताइसू एंड क्राउन प्रिंस को दिखाते हैं। ताइसू खुशी से क्राउन प्रिंस को गले लगाता है और कहता है आज मुझे लगा था कि वसीयत ताइमू को मिलेगी, पर मैं खुश हूँ कि तुम टाइम पर आ गए। नेक्स्ट सीन में चारों बॉयज को दिखाते हैं। यंग सोल उन्हें रिकॉर्डिंग देता है। क्राउन प्रिंस उन्हें थैंक यू बोलता है। फिर क्राउन प्रिंस उस रिकॉर्डिंग को प्ले करने के लिए कहता है। क्राउन प्रिंस को रिकॉर्डिंग देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर हमें नहीं दिखाया जाता कि उस रिकॉर्डिंग में क्या है। नेक्स्ट सीन में ताइमू जा रहा होता है, तभी यंग सोल उसे पीछे से ही दबाकर अपने साथ कार में बैठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में ताइमू एंड चारों बॉयज को दिखाते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है अभी चमकीली को कॉल करो, पर वो नहीं मानता। तभी यंग सोल उसे थप्पड़ मारता है। क्राउन प्रिंस गुस्से में कहता है चमकीली को कॉल करो। फिर नेक्स्ट सीन में चमकीली और ताइमू बैठे होते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है इन्हें वीडियो दिखाओ। फिर तीनों बॉयज वीडियो को प्ले करते हैं। उस वीडियो में चमकीली घबराहट में दादी के घर से बाहर निकलते हुए दिख जाती है। वीडियो देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है ध्यान से देखो इस वीडियो को, यह वीडियो दादी के कत्ल के कुछ टाइम बाद की वीडियो। चमकीली कहती है इसमें क्या है, दादी के घर जाना और बाहर आना गुनाह है क्या? तभी क्राउन प्रिंस कहता है अच्छा होगा तुम दोनों अपने गुनाह को कबूल कर लो, वरना बहुत बुरी सजा मिलेगी। ताइमू कहता है मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ताइमू चमकीली से कहता है चलो यहाँ से। तभी क्राउन प्रिंस कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। तभी क्राउन प्रिंस चमकीली से कहता है तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। फिर दोनों घबरा के वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ताइमू और चमकीली को दिखाते हैं। चमकीली कहती है अब मैं क्या करूंगी, उस वीडियो में मेरी शक्ल साफ दिखाई दे रही है। ताइमू कहता है मैं उसे खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस अपने रूम में सो रहा होता है। तभी पार्कर बाहर बैठी होती है और कहती है क्या तुम सो गए? क्राउन प्रिंस कहता है बहुत रात हो गई, तुम भी सो जाओ। पार्कर कहती है ओके गुड नाइट। पार्कर वहीं बाहर बैठी होती है और कहती है क्या तुम सच में सो गए? वो कहता है हाँ। फिर क्राउन प्रिंस उठ के डोर ओपन करता है। फिर पार्कर
क्राउन प्रिंस को देखकर खड़ी हो जाती है। क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है। फिर पार्कर कहती है मैं जेल से गायब होने वाली बात सोच रही थी, मुझे ऐसा लगा तुम हमेशा के लिए गायब हो गए। फिर क्राउन प्रिंस उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों बेड में होते हैं। तभी पार्कर कहती है तुम्हें एक दिन यहाँ से जाना ही होगा, तुम एक दिन यहाँ से दूर चले जाओगे और यही सच है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है इसके बारे में मत सोचो, हमारे पास जितना टाइम है हमसे उतना स्पेंड करना चाहिए। चलो हम लोग कल कहीं घूमने चलेंगे, कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट जिएंगे ताकि वो हमेशा याद रखे। फिर पार्कर कहती है ओके, फिर वो सो जाती है। क्राउन प्रिंस उसे देखता रहता है। वेल गाइस, आज के लिए इतना काफी है, अगला पार्ट मैं कल अपलोड करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेल गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करके कमेंट में जरूर बताना और थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।